Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer, and I welcome you all in a very interesting and very important session. बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर सिलेबस को ध्यान में रखें, आरबीआई का क्या सिलेबस काफी है जो उसमें मेंशन है या हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। तो दोस्तों ये सेशन उसी से रिलेटेड है। शुड आई स्टिक टू द सिलेबस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई। और आज के सेशन में जो हम फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं, हियर यू कैन चेक आउट द फ्री मटेरियल इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल एंड सो मच। ऑल दिस इज फॉर फ्री एंड ऑल दिस विल हेल्प यू टू एनहांस द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। मोर ओवर गाइज, अगर आप प्रीमियम मटेरियल चेकआउट करते हैं तो उस पे एक आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैं एंड ऑफ द सेशन आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों जल्दी से आपकी वीडियो में एक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। उसी के बराबर में बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं कि क्या हमें सिलेबस पे स्टिक रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फेज 2 का काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपका फेज 2 में 3 सेक्शंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ईएसआई के लिए अमनजोत मैम विल बी कमिंग अप विद द सेशन वेरी सून। तो हम बात करते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर आप देखो फेज 1 देखो, फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर कोई डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं। हाँ, जो हमारा कहीं ना कहीं ये जो सिलेबस है, जो एफएम और ईएसआई का सिलेबस है, प्लस सम एडिशनल टॉपिक्स जो जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक पर्सनैलिटी इन न्यूज, तो वो सारी चीजें ना, या स्पोर्ट्स इन न्यूज, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक जनरल, एक बैंकिंग एस्पिरेंट को पता भी रहती है कि हमको फेज 1 में जो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और जो जनरल अवेयरनेस आती है वो हमको कैसे प्रिपेयर करनी है। स्टिल आपका कोई भी डाउट रहता है उसके रिगार्डिंग, तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कम अप विद द वीडियो। तो मैं बात करता हूं दोस्तों फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की। तो अगर आप देखो सिलेबस देखो, और थोड़ा सा सिलेबस के साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी का आइडिया होना चाहिए। तो ओवर द इयर्स देखिए 2000 जब 14 में ये ऑब्जेक्टिव पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले इट वाज बेसिकली 2014 के बाद जब ऑब्जेक्टिव पेपर इंट्रोड्यूस हुआ फेज 2 में, तो ऑलमोस्ट आरबीआई ने जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ था फिर उसको चेंज किया 2021 में। 21 में पैटर्न भी चेंज हुआ, सिलेबस भी चेंज हुआ, नए नए टॉपिक्स उसमें एड ऑन किए गए। तो अगर हम पहले बात करते हैं फाइनेंस की, ठीक है, फाइनेंस का अगर आप सिलेबस देखोगे तो पहला चैप्टर है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप कोई मॉनेटरी पॉलिसी में सपोज अब रिसेंटली आरबीआई ने अभी रिसेंटली एसडीएफ इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, बात 2017-18 से चल रही है, लेकिन इंट्रोड्यूस अब किया है, तो एसडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फाइनेंस में ना काफी सारे टॉपिक्स, मैं खाली इसी की बात नहीं कर रहा। देखो जैसे अगर आप देखोगे रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, ये करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन अगेन एक करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक है। एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट का आता रहता है टू प्रमोट, इवन आरबीआई का भी आता रहता है टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, देन देयर इज वन मोर चैप्टर, यूनियन बजट, लेटेस्ट यूनियन बजट, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक चैप्टर है जो आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड रहता है। देन देखो ये चीजें हैं, लेकिन क्या क्या इनसे हमारा कंप्लीट टॉपिक डिफाइन हो जाता है? लाइक अगर उन्होंने सिलेबस लिखा है कि यहाँ पे अगर यू नीड टू टॉक अबाउट द मनी मार्केट, तो मनी मार्केट में हमें कितना कवर करना है वो आइडिया आपको कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से ही मिलेगा। लाइक मनी मार्केट का मीनिंग क्या होता है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा इन डेप्थ सिलेबस को जानना पड़ता है फाइनेंस में भी। एंड अभी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट में भी आपको इन डेप्थ जाना पड़ता है। तो दिस सिलेबस स्पेशली इन केस ऑफ फाइनेंस इज इंडिकेटिव। इंडिकेटिव इन द सेंस, देखो दोस्तों अगर आप यहां देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। यहां आप देखो फॉरेक्स, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स रिजर्व्स, मनी मार्केट, बॉन्ड, इक्विटी, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब
और भी चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं, लाइक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी जो कंसेप्ट है प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि सेबी सर्कुलर आता रहता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो वो सारी चीजें ना यहाँ पे वो आपकी पूछी जा सकती हैं। तो फाइनेंस का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं इट इज इंडिकेटिव, लेकिन थोड़ा आपको एग्जॉस्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जॉस्टिव, मतलब थोड़ा सा रिसर्च एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। बेस ये होगा, बट जैसे अब आप देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपको पीवाईक्यूज का आइडिया है तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई है वो सिडबी, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, इसके आगे भी एक्सेट्रा लिखा हुआ है। तो जैसे इस बार एक शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आरआरबीज, मतलब उन्होंने एग्जिम भी था उसमें, आई थिंक एनएचबी था, और उसके साथ एक आरआरबी का ऑप्शन भी था, ठीक है। इस बार नहीं, मतलब 2021 में जब आप पूछा गया तो आरआरबी के बारे में उन्होंने पूछ लिया। अब आरआरबी आप कहां पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं आप कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया ये आप यहां पे पढ़ते हैं, तो ठीक है, सिलेबस को बेस बनाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, बट कहीं ना कहीं पीवाईक्यू जरूर रेफर करिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपको कौन से किस एक्सटेंट तक चैप्टर को प्रिपेयर करना है, उससे सही में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव में तो देखो ये सिलेबस इंडिकेटिव है, स्पेशली इन केस ऑफ फाइनेंस, और डेस्क्रिप्टिव में भी देखो। डेस्क्रिप्टिव में अगर मैं बात करूं, सपोज 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 में से जनरली एक या 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली, जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इंडियाज रिस्पांस, डायरेक्टली सिलेबस के टैग से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो डेस्क्रिप्टिव में भी हमारा सिलेबस कहीं ना कहीं इंडिकेटिव है। बाकी अगर आप देखो, उन्होंने पूछ लिया टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, तो अगेन अगर आप उसको रिलेट करना चाहो मॉनेटरी पॉलिसी से तो वहां भी है, लेकिन टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आप जनरली सिलेबस में भी देखेंगे तो आप छोटा सा पढ़ते हैं, बट आपसे पूछा गया था आई थिंक 400 या 600 वर्ड्स में, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, तो वो क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो अकॉर्डिंगली देखो, मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो एक्चुअली न्यूज में था भी, ठीक है, रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, तो उसमें वो काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था उसके बारे में, तो इस वजह से तो टॉपिक्स जो हैं हमारे वो इंडिकेटिव हैं, बट वी नीड टू नो कि करंट अफेयर से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो फाइनेंस में थोड़ा सा करंट अफेयर पूछा, वो स्टैटिक ही जाएगा, बट कौन सा स्टैटिक पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पे ना इन्होंने जगह जगह एक्सेट्रा लगाया हुआ है, तो ये एक्सेट्रा से ना थोड़ा सा अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये न्यूज मेरी इस टॉपिक से रिलेटेड है तो मेरे को करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया लगा हो फाइनेंस के बारे में दोस्तों। मूविंग टू मैनेजमेंट, कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सी टू इट एंड आई विल रिप्लाई इट, ठीक है, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। थोड़ा सा डिले हो सकता है बाई चांस, बट आपको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। देन देखो, अगर मैनेजमेंट का सिलेबस देखो, तो मैनेजमेंट में भी अगर हम डिवाइड करें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, तो देखो डेस्क्रिप्टिव में तो एक चीज बहुत अच्छी की है आरबीआई ने 2021 में भी 2022 में भी, कि क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट सिलेबस के टैग से पूछे गए हैं। लाइक 2021 में एक क्वेश्चन था, देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा यार, ठीक है। देन इस साल एक क्वेश्चन था आपका एथिक्स से, मैं एक मिनट देख लेता हूं, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन मेंटेनिंग द एथिकल प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह उन्होंने कर दिया था रोल ऑफ मैनेजर, ठीक है, सेम ही आंसर बनता है, सेम ही चीज है। तो अगेन टैग से उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। देन एक और क्वेश्चन पूछा था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो डेस्क्रिप्टिव में तो देखो आरबीआई कहीं ना कहीं जो आपके सिलेबस के टैग हैं उन्हीं पे फोकस कर रहा है, सिलेबस के टैग्स। तो एटलीस्ट देखो ये चीज तो अपने को पूरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, हर टैग पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट शेयर कर रहा हूं, जनरली कोई नहीं बताता, ठीक है। तो ये तो अपने को करना ही करना है दोस्तों। देन कमिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में ना पहले क्या होता था, आरबीआई डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा था, ठीक है, बट अभी 2021 में भी उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, आई थिंक देयर वाज वन सिंगल पैसेज और एक ही सिंगल क्वेश्चन था जो एप्लीकेशन बेस्ड था, लिंग्विस्टिक बैरियर पे कुछ क्वेश्चन था,
कि पैसेज में देयर वाज सम लैंग्वेज मिशन, मतलब एक करंट अफेयर का टॉपिक था जिसको उन्होंने मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से पूछा। एक कोई लैंग्वेज मिशन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उसमें पूछा कि लैंग्वेज का अगर बैरियर हो तो किस टाइप का हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन होता है। तो लिंग्विस्टिक बैरियर उसका आंसर था। तो वो एक सिंगल क्वेश्चन था जो एप्लीकेशन बेस्ड था। बाकी बाकी जो क्वेश्चंस थे वो देवर मतलब बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द मैनेजमेंट और सिलेबस के टैग से ही कहीं ना कहीं ओवरलैप होते थे। बट इस बार ना दोस्तों, इस बार आरबीआई ने जो 2022 में जो पेपर पूछा है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत है। मतलब कहीं ना कहीं एक पैसेज में एक सिचुएशन में वो आपको रख रहे हैं और सिचुएशन से आपको ड्राइव करना है कि आपका कहां क्या आंसर होगा। ठीक है, तो सिलेबस को तो उन्होंने पूरा ध्यान में रखा है कि सिलेबस से वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं हुए। पिछले 2 साल में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सिलेबस से आउट हो। लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि मैं इससे क्या कहना चाहता हूं कि हम मोटिवेशन में अगर आप देखो, मोटिवेशन में यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज मेंशन्ड है। कंटेंट थ्योरी, मैस्लो, नीड, एल्डरफर, ईआरजी, मैक्लीलैंड, थ्योरी ऑफ नीड, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो ये हो गई हमारी कंटेंट जो सिलेबस में मेंशन्ड है। प्रोसेस थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मेंशन्ड है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप देखो ना मोटिवेशन से, अगर उन्होंने कोई थ्योरी पूछी है तो केवल इन्हीं 6 थ्योरी पे फोकस रखा है पिछले 2 साल में। थ्योरी और भी बहुत ज्यादा होती है। लाइक कंटेंट थ्योरीज में हम थ्योरी एक्स वाई जेड सब पढ़ते हैं। प्रोसेस थ्योरीज में और भी ज्यादा है, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी, इंसेंटिव थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ते हैं प्रोसेस के अंडर भी। बट कहीं भी उन्होंने अपनी रीच सिलेबस से एक्सटेंड नहीं की पिछले 2 सालों में। क्या आगे नहीं करेगा इस बात की गारंटी नहीं है, बट अभी तक देखने से यही लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को कंस्ट्रेंट रखा है इवन इन ऑब्जेक्टिव पार्ट रिलेटेड टू सिलेबस। तो सिलेबस के टैग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर जो चेंज लेके आया, अगर नहीं मतलब अगर यहां पे जो चेंज आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है वो ये किया है। पहले वो डायरेक्ट सपोज वो पूछ रहे थे मैस्लो, तो वो डायरेक्ट पूछ रहे थे कि मैस्लो ने जो 5 हायरार्की ऑफ नीड्स बताई है तो वो कौन कौन सी हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो रख रहे हैं कि एक राम एक बंदा है जिसकी नीचे की 2 नीड्स मीट अप हो गई हैं। तो या फिर उससे कुछ डाल दिया सिचुएशन में कि राम की अगर दोस्ती टूट गई है, ही इज फाइनेंशियली इन अ गुड पोजीशन, ही इज हैव जॉब सिक्योरिटी, तो व्हाट इज द करंट नीड। तो एक एप्लीकेशन में आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन से आपको थ्योरी की टेस्टिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो चीज है वो चीज एप्लीकेशन है। क्वेश्चंस का लेवल इंप्रूव किया है, रेदर सिलेबस को वही अप्रोच रखी है, वही टेक्स्ट पे फोकस रखा है, डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो क्या गारंटी है सर इसके बाहर नहीं आएगा? तो देखो दोस्तों, गारंटी तो कभी नहीं होती। बट मेरा एक यहाँ पे सजेशन है रिगार्डिंग फाइनेंस। फाइनेंस में आप करंट अफेयर पे थोड़ा अप्रोच रखिए। फाइनेंस में करंट अफेयर को थोड़ा सा फोकस रखिए कि क्या ये न्यूज मेरे सिलेबस से मैप अप है। क्योंकि देखो आरबीआई के नोटिफिकेशन भी बहुत सारे आते हैं। हर नोटिफिकेशन करना जरूरी नहीं होता। कुछ नोटिफिकेशन सिर्फ फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ सिर्फ फेज 2 के लिए, और कुछ दोनों के लिए। तो वो चीज हमें सिलेबस से कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है कि फाइनेंस में और मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना है, सिलेबस को कैसे ध्यान में रखना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक और चीज बोलूंगा। देखो दोस्तों, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एक काफी इजी सब्जेक्ट है, बट इसे हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना लेते हैं क्योंकि हम अपनी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करते। तो मेरा एक सजेशन है, अगर रेदर देन गोइंग इनटू द एग्जॉस्टिव स्टडी कि भाई मैं ये भी करूंगा मैं वो भी करूंगा, अगर आपने एटलीस्ट जो सिलेबस मेंशन्ड है वो भी अच्छे से कर लिया, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके फाइनेंस और मैनेजमेंट में तो गारंटी से बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो दोस्तों यही मेरा टेक होगा रिगार्डिंग द सिलेबस। ठीक है, तो मेरा सजेशन है यू शुड स्टिक टू द सिलेबस फॉर नाउ। कोई अपडेट होगा तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, बट मेरा यही सजेशन है एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए यू नीड टू स्टिक टू द सिलेबस। जो कर रहे हो अच्छे से कर लो, ताकि अगर एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चंस भी आए तो वो भी आपको ट्रबल क्रिएट ना करे। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आपको मजा आया हो सेशन में, मजा आया तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड डू लेट मी नो योर क्वेरीज इफ एनी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग टू आवर ऑफरिंग गाइस रिगार्डिंग आरबीआई एंड सेबी। अभी हमारा आरबीआई का 3rd फाउंडेशन बैच आने वाला है बहुत ही जल्दी। 17 से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप आरबीआई की एक बार सिंसियरली एफर्ट्स देना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन से इट इज द वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। बट कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडीज का आप लोगों को इतना आइडिया नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से दे जो स्टूडेंट्स होते हैं दे जनरली लुक आउट फॉर सम मेंटरशिप, एंड वी एट अड्डा प्रोवाइडिंग यू
डेडिकेटेड मेंटरशिप फॉर आरबीआई, सेबी एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज एज वेल। तो आरबीआई का थर्ड फाउंडेशन बैच 17 से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू वांट टू एनरोल इट नाउ। सेकंड फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, बहुत ही जल्दी ये भी फुल हो जाएगा, तो ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बेटर होगा, अभी बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है। इफ यू वांट टू एनरोल इन इट नाउ। और अगर आप सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग भी है, वी हैव ऑफरिंग, बट किसी की भी एक्चुअल प्राइस कभी पे नहीं करनी। प्राइस से पहले मैं एक और चीज बता देता हूं कि अगर आप मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज की एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ बैंक महापैक प्लस। यहां आपको रेगुलेटरी बॉडीज के साथ साथ एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, बहुत सारे बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी साथ में मिलती है अलॉन्ग विद रेगुलेटरी बॉडीज। तो इसकी भी एक्चुअल प्राइस नहीं पे करनी। क्या कर रहा है मैं बताता हूं दोस्तों। अगर आप किसी भी कोर्स के बाय लिंक में जाएंगे तो देयर इज एन ऑप्शन टू अप्लाई द कोड, एंड अगर वहां आप कोड अप्लाई करेंगे Y581 तो यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 78%। 78% when you use it और when you buy it from the app, जिसके बारे में मैंने आपको इनिशियली बताया था। तो बेटर है अपना पैसा बचाइए, यूज द कोड Y581, और ये कोड हमारे सभी कोर्सेज पे लगता है। कोई भी कोर्स हो यू कैन अप्लाई दिस कोड, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सेशन में मजा आया, तो डू गिव मी अ थम्स अप, डू लेट मी नो योर क्वेरीज रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज एंड आई विल आंसर योर क्वेरीज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। बाकी you can stay tuned to our channel. For now, I am your mentor Veer, signing out.